हम वर्किंग नोट लिख लेंगे कि नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने कंपनी ने इशू किए, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स है ना इशू किए। एंड कंपनी को एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुए, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। इसका कारण ये है कि एप्लीकेशन के साथ पैसा भी आता है ना, इसीलिए हमको पता होना चाहिए भी कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है ना 11,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी शेयर्स के लिए 11,000 हुए, तो मतलब 1,000 का क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स ये जो 1,000 है ज़्यादा है ना एप्लीकेशन, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बोलते हैं। तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए 1,000, मतलब ज़्यादा शेयर्स के ऊपर पैसा ज़्यादा की डिमांड आई, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अब है ना यहाँ पे कंपनी क्या बोलते हैं, भी हम है ना रिफंड नहीं करने वाले हैं, हम है ना एडजस्ट कर देंगे इसको अलॉटमेंट के समय पर। तो चलिए फिर हम है ना अमाउंट को, जो 10 रुपया है कंपनी ने किस तरीके से मांगा है। तो इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो कितना है, 2 रुपये का है। तो यहाँ पर प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम है 2 रुपीज़ का। एंड जो शेयर की वैल्यू है, इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम का। तो टोटल जो 12 रुपया है कंपनी ने कैसे मांगा है, तो कंपनी ने रुपीज़ जो है एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने है ना 2 रुपया मांगा, 2 रुपीज़। तो यहाँ पे है ना कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आई, तो 11,000 एप्लीकेशन आई है, तो मल्टीप्लाई बाय 11,000 करना होगा इन द बिगनिंग 2 से। तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ वो 22,000 का अमाउंट है ना कंपनी को रिसीव हुआ। मतलब क्योंकि 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना होता है 22 यहाँ पे 1000 का क्या पैसा जो है एप्लीकेशन मनी उन्होंने 3 मांगा है, नॉट 2, 3 मांगा है। तो टोटल जो अमाउंट रिसीव होगा वो कितना होगा, 33 होगा। तो 33,000 हमको लिखना है। और उसके बाद में जो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी कितना ले रही है, तो रुपीज़ है ना अलॉटमेंट के समय पर कंपनी ने डिमांड की कि भैया ना 5 रुपये है जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी टोटल 5 रुपीज़ मांग रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम का है इसमें 2 रुपया। तो टोटल अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स लोगे वो आप कितना लोगे, 11,000 थोड़ा ना लोगे। ये तो एप्लीकेशन कितने नंबर ऑफ शेयर्स की रिसीव हुई थी, तो हमको एप्लीकेशन वाला पैसा तो इसके हिसाब से हमको पहले है ना रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन अलॉटमेंट है ना वो कभी भी है ना इशूड नंबर, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो इशूड नंबर्स पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10,000 इक्विटी शेयर्स करेंगे हम। तो जो अमाउंट है वो 50,000 हो गया। 50,000 मतलब कंपनी को रिसीव होना चाहिए, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे डिमांड की, जिसमें से ना 20,000 तो है ना क्या है, 20,000 तो जिसमें से प्रीमियम का है। उसके बाद में कंपनी ने बोला बचा हुआ आधा आधा कर लेना भाई फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के लिए। तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट होगा वो होगा यहाँ पर कितना टोटल बच जाता है, देखिए 5 और 3 8 हो जाता है, 4 रुपया बचता है। तो मतलब ₹2 है ना फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तो मल्टीप्लाई बाय जब 10,000 करेंगे तो 20,000 आ गया। एंड कंपनी को मिलना चाहिए मतलब, एंड ये सब है ना जब कंपनी ये वाली जो एंट्रीज है कंपनी कॉल ड्यू की एंट्री के लिए, ये अलॉटमेंट का एंड ये अलॉटमेंट का केस है। अलॉटमेंट के केस में एंड कॉल ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल में, एंड फाइनल कॉल जब रिमाइंडर देती है ना कंपनी, फाइनल कॉल भाई पैसा दे दो मांगती है, डिमांड करती है, तब कंपनी फाइनल कॉल पे 2 रुपया मांगेगी। मल्टीप्लाई बाय 10,000 इक्विटी शेयर्स करना, तो टोटल 20,000 इस तरीके से है। अब हम क्या करते हैं, इनकी पहले एंट्रीज तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री है ना हमको लिखना है भाई पैसा तो मिल गया। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि पैसा रिसीव हो जाता है, एप्लीकेशन के साथ में पैसा रिसीव हो जाता है, तो हमको बैंक अकाउंट को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज होते तो हम डेबिट करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी का बैंक में खाते में पैसा इंक्रीज हो गया ना, तो 33,000 कंपनी ने रिसीव कर लिया। और 2 यहाँ पे लिखा जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये बताइए कि जो 1,000 पे 3 रुपया ज़्यादा मिला है, मतलब 3,000 रुपया ज़्यादा मिला है कंपनी को, तो क्या कंपनी है ना वो पैसा खा जाएगी क्या?
वो कंपनी है ना शेयर तो दे रही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो 10,000 ही शेयर दे सकती है। पहले यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं। बिंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे लिख लेंगे ऑन 11,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो अब है ना कंपनी जब है ना शेयर कैपिटल में ये पैसा जब ट्रांसफ़र करेगी, हाँ ट्रांसफ़र करेगी, तो इसको क्या करना होगा, कंपनी को जो एक्चुअल में एप्लीकेशन का पैसा है वही ट्रांसफ़र करेगी, और जो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे कंपनी ने बोला भाई प्रो रेटा बेसिस पे दे दो और है ना एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट का पैसा, क्योंकि वही जो है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना उन्होंने ही एप्लीकेशन दी है जो मतलब ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनके अलॉटमेंट के समय पर पैसा एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, यहाँ पे लिखा जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना, यहाँ पे पहले 33,000 को ही हमको डेबिट करना है। फिर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 वाला हिसाब है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि एक्चुअल में खाली कंपनी 10,000 ही इशू कर सकती है, ज़्यादा की डिमांड कर दी तो कंपनी थोड़ी ना कर सकती है, ऐसे नहीं होता है। 30,000 टू एक्स्ट्रा जो पैसा है वो कहाँ पे एडजस्ट होने वाला है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरीके से हमको लिखना है। 3,000 नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बिंग, यहाँ पे हमको लिखना है बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन, एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स का जो है ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग, और जो बचा हुआ है रिमेनिंग है 3,000, रिमेनिंग अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट, उसको एडजस्ट कर देना है, तो एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, इस तरीके से हमको नरेशन भी लिख देना है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं ना हम हमारी एंट्री का, नरेशन मतलब। अभी थर्ड यहाँ पे क्या आएगा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 3,000 है, यहाँ पे ये जो 50,000 है इसका पहले है ना कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर कंपनी है ना रिमाइंडर कॉल मतलब देती है, कॉल ड्यू की एंट्री हमको लिखनी है, तो कॉल ड्यू की एंट्री हम पूरे के पूरे 50,000 पे लिखने वाले हैं, पूरे के पूरे 50,000 पे कॉल ड्यू की जो एंट्री है हमको, जिसमें से ना 20,000 हम कहाँ दिखाने वाले हैं, यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से इसका बाइफर्केशन होता है। यहाँ पर है ना 3 रुपया अलॉटमेंट का है, तो यहाँ पर 3 रुपया तो जो है अलॉटमेंट का, तो मतलब 30,000 हुआ, एंड है ना 20,000 का यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम का हो गया। तो यहाँ पर ये है ना जो एंट्री बनेगी वो हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम 50,000 लिखेंगे, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 एंड टू शेयर प्रीमियम, क्योंकि जो शेयर प्रीमियम का है वो कैपिटल में कभी भी नहीं हमको दिखाना होता, उसका सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जो एंट्री दिखाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू में एंट्री पहले हमको है ना ट्रांसफ़र की एंट्री दिखाते हैं, हम ड्यू की एंट्री दिखाते हैं, अकाउंट डेबिट 50,000, जिसमें से टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, और 20,000 जो प्रीमियम का है वो शेयर प्रीमियम में हमको दिखाना है, तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 20,000। नरेशन में अभी हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बिंग, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट मनी
allotment money on 10,000 equity shares at the rate of rupees 5 per share including premium rupees 2 पर शेयर ड्यू। इस तरीके से दिखाना है। ड्यू की एंट्री हो गई। नाउ फोर्थ जब एंट्री है तब हमको अभी पैसा एडजस्ट करना होगा। जब एक्चुअल में बैंक में पैसा आएगा तो कितना आएगा भाई? कंपनी ने तो मांग लिया भाई 50,000 दे दो, तो लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है, बेवकूफ़ है क्या? ये जो 20,000 है ये तो प्रीमियम का चलो पूरा आ गया। यहाँ पे जो अलॉटमेंट का वो 27,000 अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होने वाला है एप्लीकेशन का पैसा। तो ये जो टोटल जो अमाउंट जो एक्चुअल में रिसीव होगा बैंक को वो 27,000 प्लस 20,000 ही रिसीव होगा, 47,000, क्योंकि 3,000 है ना ऑलरेडी पहले से ही है ना आ चुका है कंपनी के पास। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में उसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में वो क्रेडिट हो गया था, तो वो शेयर कैपिटल में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना है। तो यहाँ पर जब अभी पैसा रिसीव होगा कंपनी को, तो कंपनी में आएगा कि बैंक अकाउंट जो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो अब है ना ओनली 47,000 रिसीव होगा। टू यहाँ पे हमको क्या लिखना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उस समय पर पैसा मांगा था भाई, अलॉटमेंट के समय पे मिल गया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 47,000। इस तरीके से हमको एंट्री दिखानी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी received, allotment money received along with premium along with rupees 2 premium after क्या लिखेंगे? एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस ही था ना 3,000 एप्लीकेशन मनी। इस तरीके से हमको लिखना है। नाउ जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन आएगा यहाँ पे एंट्री जो हमको लिखनी है, अब हमको फाइनल कॉल की। भाई फाइनल कॉल पे जो ड्यू है वो कितने का? 2 रुपया का डिमांड कर रही है कंपनी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा हमको। पहले तो ड्यू की एंट्री है, तो ड्यू की एंट्री पूरी की पूरी 20,000 अमाउंट की आ जाने वाली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है? 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। खाली एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक अकाउंट की एंट्री आती है, बाद में है ना कैपिटल में ट्रांसफ़र की आती है। लेकिन जब ड्यू का है ना बाकी का अलॉटमेंट हो, फाइनल कॉल हो, तो पहले ड्यू की एंट्री और बाद में बैंक में पैसा। तो यहाँ पे बिंग हमको लिखना है बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल on 10,000 shares at the rate of ₹2 per share ड्यू। ये ड्यू की एंट्री हुई। अब हमको क्या करना है? पैसा कितना एक्चुअल में रिसीव हो रहा है, तो उसकी एंट्री हमको दिखानी है। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे सिक्स्थ जो एंट्री आएगी वो आएगी भाई बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना आ रहा है? 20,000 पूरा रिसीव हो रहा है क्या? टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे मुझे अभी मैंने ना पहले गौर नहीं किया, स्पेस कम होने वाला है। वर्किंग नोट में जो नेक्स्ट पेज पे टर्न ना करना पड़े करके यहाँ पे कर दिया। तो मैं अभी आगे की एंट्रीज के नरेशन नहीं दूंगी, आपको वर्बली बोलूंगी, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप बताइए यहाँ पे पूरा पैसा रिसीव हो रहा है क्या? नहीं ना। मिसेस शोभा, यहाँ पे जो 200 शेयर है ना की होल्डिंग है मिसेस शोभा की, तो उसने 2 रुपया नहीं दिया, मतलब 400 रुपया यहाँ पे रिसीव नहीं होने वाला है कंपनी को। तो टोटल कंपनी को कितना रिसीव हो रहा है? तो 19,600। ये है ना जो 400 रुपया, ये कॉल इन एरियर्स है। क्या ये कॉल इन एरियर्स हो गया एक तरीके से। कंपनी को रिसीव नहीं होने वाला है भाई, ये तो पैसा रिसीव नहीं होने वाला है। तो इसके लिए फिर हमको इसका क्या करना है? इसकी एंट्री नहीं दिखानी है। 400 रुपया हमको कम रिसीव हो रहा है, तो हमको 400 रुपया कम का हमको एंट्री दिखाना होगा। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। हमको जब रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हमको बताना होगा कि भाई हमको ये है ना जो 400 रुपया है ना वो रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शोभा है ना वो पैसा, पूरा पैसा नहीं दे रही है। शोभा है वो पूरा पैसा नहीं दे रही है। यहाँ पे फोरफिट होने वाला है, फोरफिट का केस होने वाला है। शेयर्स फोरफिटेड मतलब मेंबरशिप है ना वापस ले लेते हैं। जो मेंबरशिप है वो वापस ले ली जाती है। इस केस में क्या होता है? मेंबरशिप वापस ले ली जाती है। तो हमको कॉल इन एरिया से हमको रिकॉर्ड करना होगा, राइट? क्योंकि ये पैसा तो हमको रिसीव नहीं होना है, नहीं रिसीव होना है, तो इसका क्या करेंगे हम? तो ये फोरफिट हो रहा है, इसलिए हम कॉल इन एरियाज को भी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो उसकी है ना मेंबरशिप ही कैंसिल हो रही है। लास्ट में इसकी मेंबरशिप क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तो फोरफिटेड के केस में हम क्या करेंगे? जब वो फोरफिट होता है शेयर, हम ना तो इसमें री इशू करने वाले, यहाँ पे जो केस होगा वो फोरफिटेड का केस होगा कि भाई है ना शेयर्स क्या हो गए? फोरफिटेड हो गए। तो जब शेयर्स फोरफिटेड होना है तो शेयर्स फोरफिटेड के समय पर फिर हमें ना कॉल इन एरियर नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? उसको पैसा जो है कम रिसीव है हुआ है करके हमको दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो एंट्री आएगी वो लिखेंगे हम यहाँ पर कि 19,600 ही रिसीव हुआ। यहाँ पे 19,600 रिसीव हुआ करके हमको लिखना है, क्योंकि मेंबरशिप ही कैंसिल हो जाती है। क्वेश्चन में बोला है फोरफिट हो रहा है, तो बिंग यहाँ पे हमको अभी लिख लेना है कि बिंग मनी ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹2। आगे कर दूंगी मैं, आपको नरेशन नहीं लिखूंगी तो बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी। ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर, और उसमें 200 ने नहीं, एक्सेप्ट EXCEPT लिखना है, एक्सेप्ट 200 शेयर्स ऑफ मिसेस शोभा की होल्डिंग है ना वो, तो उसी हिसाब से हमको लिखना है कि मिसेस जो है शोभा के जो 200 शेयर उस पर नहीं पैसा रिसीव हुआ। फिर बाद में जो 7th एंट्री हमारी आएगी वो किसको लेकर होगी? वो होगी फाइनल कॉल को लेकर। तो फाइनल कॉल की पहले ड्यू की एंट्री पूरी 20,000 की एंट्री दिखानी है हमको, क्योंकि शोभा ने तो फाइनल कॉल का भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, यहाँ पे हमको फाइनल कॉल लिखना है। बोलते बोलते कभी कभी एरर हो जाता है, इसीलिए तो साइलेंटली काम करना चाहिए। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अभी इसका नरेशन नहीं देती हूँ, ड्यू के आप लिख सकते हो कि भी कॉल ड्यू था। उसके बाद में इस पर कितना पैसा रिसीव हो रहा है? तो इस पर भी क्या हो रहा है? 200 के हिसाब से 200 शेयर की होल्डिंग है शोभा की, तो 400 उसने 400 रुपया उससे रिसीव नहीं होने वाला। तो 19,600 है ना खाली रिसीव हो रहा है बैंक को, 19,600 खाली रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 19,600,
400 वाला होल्डिंग वाली जो शोभा है उसने नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया और उसके शेयर फोरफिटेड हो रहे हैं, इसलिए हम कॉल इन एरियर्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे फोरफिट के केस में। तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 19,600। अभी लास्ट अभी फोरफिटेड का मैं यहाँ पे ना नरेशन नहीं दे रही हूँ आपको, लास्ट जो है वो फोरफिटेड की। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है, तो फोरफिटेड का मतलब होता है यहाँ पे हमें ना मतलब इसमें मैं बाद में आपको, मुझे बैलेंस शीट भी आपको तो दिखानी है। तो यहाँ पे जो फोरफिटेड का मतलब होता है कि भाई ये जो शोभा है, ठीक है, तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल कितना होता है। मिसेज शोभा की होल्डिंग कितनी है, तो मिसेज शोभा हैज 200 शेयर्स होल्डिंग, 200 शेयर्स की होल्डिंग, शेयर्स होल्डिंग, ठीक है। तो इसका जो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होता है, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने हर जगह पे रिकॉर्ड कर दिया ना भाई इसका इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू का, एप्लीकेशन के टाइम पे कितना रिसीव हुआ, फिर है ना अलॉटमेंट के टाइम पे, फिर फाइनल कॉल के टाइम पे एंड फर्स्ट कॉल के टाइम पे, वो तो सारा। यहाँ पे हमको ना प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो प्रीमियम को हमको क्या कर देना है, प्रीमियम का हम कुछ नहीं करेंगे, प्रीमियम ऑलरेडी खाते में चला गया, वो रिफंड भी नहीं होने वाला और फोरफिटेड से उसका कुछ लेना देना नहीं। तो टोटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है शोभा का वो कितना होगा उसकी होल्डिंग के हिसाब से, तो उसकी होल्डिंग यहाँ पर जो है वो है 200 शेयर की होल्डिंग। तो 200 शेयर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 200 शेयर को मल्टीप्लाई करोगे 10 रुपये से, 10 रुपये से मल्टीप्लाई करना क्योंकि शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है। तो टोटल जो है वो कितना आता है इक्विटी शेयर कैपिटल उसका 20,000 का, 20,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल उसका। उसमें से है ना उसने जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उसका नहीं रिसीव हुआ वो हमको है ना रिकॉर्ड करना है, एज वेल एज जो उसके पास से रिसीव हुआ वॉट एवर इज रिसीव्ड वो है ना शेयर फोरफीचर अकाउंट में चला जाता है। वॉट एवर इज रिसीव्ड ना, वॉट एवर अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट है रिसीव्ड हो गया पहले ऑलरेडी, खाली प्रीमियम को छोड़ दो, एक्सेप्ट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी है ना क्रेडिट हो चुका है प्रीमियम के अकाउंट में, तो एक्सेप्ट प्रीमियम और जितना भी अमाउंट रिसीव हो गया है वो कहाँ जाएगा, तो वो स्पेशल अकाउंट में जाता है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाता है, शेयर फोरफीचर अकाउंट में चला जाता है वो शेयर फोरफीचर मतलब मेंबरशिप छीन ली जाती है, लेकिन ये जो पैसा है ना अमाउंट ये वापस नहीं दिया जाता है। क्यों भाई, इसकी गलती है, बार बार रिमाइंडर करने पे देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया। तो टोटल है ना इसको जो भी पैसा रिसीव हुआ वो टोटल यहाँ पर 6 रुपया ऑलरेडी है ना, 6 रुपया ऑलरेडी रिसीव हो चुका था। एप्लीकेशन मनी का 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का प्लस 3 रुपीज़ है ना अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो चुका, तो टोटल जो है 6 रुपीज़ है ना, 6 रुपीज़ रिसीव हो चुका। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज़ करेंगे तो कितना होता है, 1200 होता है। कितना होता है 1200, यहाँ पे 2000 लेना है, मैंने 20 लिख दिया है, 2000। तो यहाँ पे 1200 रुपीज़ है ना वो फोरफीचर में चला जाएगा, और बाकी का है ना 400 रुपया, क्योंकि कितना का डिफरेंस आता है, तो 400 फर्स्ट कॉल के टाइम पे रिसीव हुआ और 400 है ना फाइनल कॉल पे रिसीव हुआ, तो उसको हमको है ना क्रेडिट करके उसको क्रॉस एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे जो एंट्री बनेगी हमारी, हम लिखेंगे शेयर, यहाँ पे हमको लिखना होगा शेयर कैपिटल, क्योंकि हम है ना पहले क्रेडिट कर चुके थे शेयर कैपिटल में, तो अब हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है हमको। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 2000, क्योंकि अब हम कैपिटल नहीं दिखाएंगे ना, इसकी तो मेंबरशिप छीनी जा रही है, तो हम कैपिटल नहीं दिखाएंगे। इसका जो एप्लीकेशन का पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है, वो पूरा का पूरा है ना चला जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में 2002। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का पैसा जितना गया था वो लिख देना है भाई, हमने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर मारा था, तो हम तो पूरा शेयर कैपिटल में पूरा 20,000 करके ही हमने कॉल ड्यू की एंट्री दिखाई थी, इसीलिए इसमें 400 रुपया है ना इसका इंक्लूडिंग है, तो हमको उसको एडजस्ट करना होगा ना भाई, उसको वहाँ से निकालना होगा 400 फर्स्ट कॉल का, फिर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल सेकेंड कॉल का, फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल अकाउंट वो भी 400 रुपया, और फिर क्या लिखना होगा 2, यहाँ पर हम लिखेंगे
इक्विटी शेयर फॉरफीचर, जो पैसा रिसीव हो चुका इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ मेंबरशिप कैंसिल करने पे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा कितना, 1200 रुपया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। एंड फिर इसके बाद में इसकी नरेशन जो है वो लिखनी है आपको कि बिंग 200 शेयर्स ऑफ शोभा। आप चाहिए आप लिख लीजिए, या मैं ये वाली तो लिख देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एडजस्ट करके लिख देती हूँ। बिंग, यहाँ पे लिखना है आपको मिसेस शोभास 200 शेयर्स फोरफिटेड, उसको फोरफिट कर दिया हमने, फोरफिटेड ड्यू टू मेंबरशिप कैंसिल कर दी, ड्यू टू नॉन पेमेंट, उन्होंने पेमेंट नहीं किया ना, नॉन पेमेंट ऑफ, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। आगे फिर थोड़ा स्पेस नहीं है। एंड दैट इज पेड अमाउंट जो है वो कहाँ चला जाएगा, फोरफिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हम है ना उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि भाई बाकी का जो पेड अमाउंट है उसने जो पे कर दिया था वो शेयर फॉरफिटेड में चला गया ना। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर है ना इसकी जो ये भी पूछिए, आप लोगों को बैलेंस शीट पूछिए कि भाई यहाँ पे है ना बैलेंस शीट दिखाइए। तो बैलेंस शीट जब आपको प्रेजेंट करने बोला है तो फिर यहाँ पे क्विकली आपको है ना मैंने इसका फॉर्मेट रेडी नहीं रखा है, तो ज़रा 1 मिनट लगेगी, फॉर्मेट भी बना देती हूँ। तो आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना फॉरफिट हुआ। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में दिखाना है उसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सुहास, डेट वगैरह हमारे पास है नहीं, लिमिटेड, ठीक है। लायबिलिटीज, ये तो जस्ट आप मतलब आपको प्रेजेंटेशन दिखाने, भी आप प्रेजेंट करोगे तो किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करोगे। अमाउंट रुपीज, एसेट्स और अमाउंट रुपीज, फिर आपको लिखना है यहाँ पे शेयर कैपिटल। तो टोटल जो शेयर कैपिटल होगा कंपनी का वो कितना होगा, टोटल शेयर कैपिटल आप देखोगे तो 10,000 के हिसाब से अगर आप जाते हो तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 1 लाख होता है, लेकिन 1 लाख नहीं होता है ना। 2,000 आपको है ना क्या कर देना है, ये जो मिसेस शोभा वाला 2000 है ना वो कम करना है, 2000 में से शोभा का कम करना है। तो है ना आपको टोटल कितनी, मतलब इसकी 400 की होल्डिंग है ना, तो 400 की होल्डिंग हटाने पे है ना हमें जो अमाउंट आएगा वो 98,000 आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 200 की होल्डिंग सॉरी इसकी, तो 10,000 माइनस आप जब 200 करते हो तो 9,800, तो 9,800 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 98,000 का शेयर कैपिटल हो गया। फिर शेयर प्रीमियम में कितना गया, तो शेयर प्रीमियम में तो भाई उसको पैसा थोड़ी ना हम रिटर्न दे रहे हैं, पैसा जो रिसीव हो गया वो तो रिटर्न नहीं जा रहा है ना। तो शेयर प्रीमियम पूरा का पूरा 20,000 हमको रिकॉर्ड कर देना है। फिर उसके बाद में जो है शेयर फॉरफीचर का कितना है, तो शेयर फॉरफीचर का 1200 रुपया भी हमको लिखना है। शेयर फॉरफीचर ये सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, तो यहाँ पे फॉरफीचर, ये कोई इनजस्टिस नहीं है। आप सोचोगे मिस ये क्यों इनजस्टिस, अरे भाई तुमने प्रॉमिस किया, वादा पूरा नहीं किया, शेयर्स ले लिए, अब कंपनी को तो नुकसान हो जाता है ना भाई, तो किसी और को देती कंपनी। तो 1200। फिर कंपनी को एक्चुअल में कितना बैंक में बैलेंस कितना कंपनी का बना, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे बैंक में जो बैलेंस आया टोटल कितना आया कंपनी के पास, तो स्टार्टिंग में जो कंपनी ने रिसीव किया कितना, यहाँ पर 33,000 आया था कंपनी के पास, 33,000 प्लस सेकेंड उसमें उसको कंपनी को कितना रिसीव हुआ 47,000, तो टोटल कितना हो जाता है 80,000 प्लस। फिर है ना फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल का कंपनी को कितना रिसीव हुआ, तो 19,600 एंड प्लस 19,600। तो ये सबको जब आप सम अप करोगे, ये सबको टोटल सम अप करोगे तो आपको फिर यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 1,19,200। टोटल करके देखना 1,19,200 सम अप करने पे, और फिर आपको यहाँ पे सम अप कर लेना है, टैली हो जाएगा। ये तो एक जस्ट इसका एक जस्ट छोटा सा पार्ट है, बैलेंस शीट इतनी छोटी नहीं होती है, लेकिन ये आपको दिखाया गया भी इस अमाउंट को कैसे दिखाओगे, क्योंकि कभी भी एंट्रीज की है ना ड्यूअल एस्पेक्ट होता है आपको पता है। तो यहाँ पे है ना एडजस्ट हो गया 1,19,200 यहाँ पर, इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है।
तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसका आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट का चाहिए, थोड़ा सा मैच ही हो जाता है, रब करने के लिए नहीं होता है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, एक बार मेरे कॉलेज का मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए 12th का, तो थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगी ना, तब क्विकली आप लोगों के लिए फटाफट नए नए सम्स में लेकर आऊँगी। थोड़ा सा है ना 11th, क्योंकि अब क्या है ना 11th एंड 12th दोनों की ऑनलाइन चल रहे, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।